सिंध के जिला लाड़काना से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी कोह-पैमा असद अली मेमन ने बरे-आज़म अफ्रीका की बुलंद तरीन चोटी माउंट किलिमंजारो को दिनों के बजाय घंटों में सर करके मुल्क का नाम रोशन किया है। पाकिस्तानी परचम लहराया है वहाँ पर। माउंट किलिमंजारो की बुलंदी 5895 मीटर है और इस चोटी को सर करने में कोह-पैमाओं को 5 से 7 दिन लगते हैं, मगर असद ने इसे 20 घंटों से भी कम वक्त में सर किया है और असद अली मेमन रिकॉर्ड वक्त में चोटी सर करने वाले वाहिद एशियाई और पाकिस्तानी कोह-पैमा बन गए। असद अली मेमन हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा था, कैसे इनको ख्याल आया कि इन्होंने ये उस ड्यूरेशन से कम में सर करना है जिसमें कि अमूमन ये किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम सलाम। कॉन्ग्रेचुलेशंस असद, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, मजीद अल्लाह ताला आपको तरक्कियां देता रहे। लेकिन ये बताएं कि आपको ख्याल ये कैसे आया कि आपने किलिमंजारो जो है वो जो एक टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक प्रैक्टिकल टाइम है कि 5 से 7 दिन में एक शख्स सर करता है, उसको आपने 24 घंटे के अंदर अंदर बल्कि 20 घंटे से भी कम में सर किया। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मेरी इस कामयाबी को जो है पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जो है उसको हाईलाइट कराने में आप एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। जहाँ तक ये सवाल है कि मुझे ये आइडिया कहाँ से आया, उसकी बेसिक वजह ये है, जब भी आप किसी को बोलेंगे ना कि मैं किलिमंजारो पे जा रहा हूँ, उनका माइंड ये होता है कि किलिमंजारो इज वन ऑफ द इजीएस्ट या वन ऑफ द मोस्ट डूएबल थिंग, अगर हम क्लाइंबिंग या हाइकिंग के पर्सपेक्टिव से कहें। अच्छा। किसी को भी आप बोलेंगे हम किलिमंजारो जा रहे हैं इसको क्लाइंब करने, वो सोचेंगे यार ये तो इतना इजी है क्योंकि हर कोई करता है। सो आई वांटेड समथिंग रेयर, समथिंग यूनिक, जो लोग बाद में ये ना बोले यार ये तो इजी चीज थी, ये तो मैं भी कर सकता था लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। सो बजाय इसके कि मैं लोगों को एक ऑप्शन दूं, एक यूनिक या एक एक्सक्यूज बनाने का, मैंने सोचा कि चलें कुछ ऐसा करते हैं ताकि लोगों को भी एक अंदाजा हो सके यार ये इतना इजी नहीं था करना जो इस बंदे ने किया है। एंड अल्टीमेटली देयर शुड बी समथिंग टू सेलिब्रेट फॉर द पाकिस्तान एज वेल। सो ये बेसिक वजह थी मेरी कि मैं कुछ ऐसी चीज करूं ताकि लोगों को ये कंफर्म और ये लोगों को बाद में कहने का मौका ना मिले कि यार ये तो इजी चीज थी, ये तो हम भी कर सकते लेकिन ना कर सके। तो ये बेसिक वजह थी। बिल्कुल सही है। अब आपके एक्सपीरियंस पे ज़रा हम बात करते हैं। पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में सेलिब्रेट हो रहे हैं भाई, आप ऐसी छोटा काम आपने नहीं किया, बहुत आपने एक जान जोखिम में डालकर ये काम किया। ये बताएं जब आप नीचे से सफ़र का आगाज़ कर रहे थे एंड द पॉइंट वेयर यू वर स्टार्टिंग, जब ऊपर नहीं पहुंचे आप नीचे से शुरू कर रहे हैं, आपके माइंड में क्या था और एक कोह-पैमा के माइंड में क्या होता है जब वो नीचे से आगाज़ करता है? ज़ाहिर है सब यही प्लान करते हैं कि ऊपर जाके मैंने झंडा लहराना है, तस्वीर लेनी है, पाकिस्तान भेजनी है, लेकिन दरमियान में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बड़े मुश्किल मौसम होता है, हालात बड़े मुश्किल होते हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा था और आपके माइंड में क्या था व्हेन यू वर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? देखिए, जब मैं पाकिस्तान से निकल रहा था तो आई हैड सम मैंने कुछ प्री प्लानिंग की थी, रिसर्च की थी। ऑब्वियस सी बात है कि बाद में कोई अनफॉर्चुनेट वाकया ना हो, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ की वेदर फोरकास्ट इतनी चेंज हो गई थी कि आई हैड नो आइडिया कि वहाँ पे नी आहे जो है वो स्नो होगी। अब हुआ बेसिकली ये कि द फर्स्ट डे आई अराइव्ड इन तंजानिया, में उसी दिन जो है मैं पहाड़ पे चला गया। होता अमूमन ये है कि आप पहले दिन रेस्ट करते हैं कहीं पे भी, अगले दिन जो है वो अपने सफर का आगाज करते हैं। लेकिन मैंने पहले दिन जैसे ही पहुंचा, मेरे पास 3 घंटे थे रात होने में, तो मैं उन 3 घंटे मैंने यूज करके मैं पहाड़ी के बेस कैंप तक, या उसका गेट बोलते हैं, कोई भी आप रूट चूज करें, मैं वहां पहुंचा। वेरी नेक्स्ट डे अर्ली 6 बजे में मैंने स्टार्ट किया फॉर गोइंग ऑल द वे टू अप, जस्ट टू सी द ट्रैक होता क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसमें मुझे अंदाजा नहीं था। सो आई एक्चुअली वेंट ऑल द वे टू द समिट, पहले और फिर दोबारा भी। ये बहुत से लोगों को नहीं पता, मैं 4 दिन में 2 दफा समिट के पास गया हूँ। एक मैंने बिल्कुल समिट किया है, समिट से पहले थोड़ा सा वापस आ गया हूँ ताकि मुझे एक नॉलेज हो सके। एंड इन 4 दिनों में मैंने 3 किलो अपना वजन जो है वो घटाया है, सिर्फ इसलिए कि मैं इसमें कामयाब हो सकूं। सो फर्स्ट 2 डेज वर मेरी जस्ट टू सी द सिचुएशन और कौन कौन सी चीजें हैं जो मैं लेक करता हूँ या जिन चीजों का मुझे नहीं पता था। अब जैसे हम 5000 पे पहुंचे विद इन लाइक 8 आवर्स, ठीक है। अब उस टाइम पे हमें अंदाजा नहीं था कि वहां पे फ्रेश स्नो हो रही है, क्योंकि व्हेन आई सर्च इन गूगल पाकिस्तान में बैठ के, तो गूगल ने बताया ही नहीं कि वहां पे आपको स्नो मिलेगी। अब मैं यहाँ पे, मेरे पास जूते नहीं थे, मैं क्या करूं? सो दिस इज समथिंग जो परेशान कुन थी और इतना मेरा माइंड परेशान हुआ, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं वो कहते हैं ना कि सारी चीजें कर आके मैं पाकिस्तान से यहाँ से आया था, एंड आई वाज 120% श्योर कि मैंने ये चीज करनी है, क्योंकि मैंने इरादा किया
पाकिस्तान में इसकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, so there is no point going back and I have to do it in any way. ठीक है, इरादा आपका पक्का था। अब ये बताएं कि ये जो 2-3 दफ़ा आप समिट के करीब गए और एक दफ़ा फाइनली आपने समिट किया, तो रास्ते में क्या क्या था और एक माउंटेनियर को क्या क्या फीलिंग होती है? ज़ाहिर है हम तो थोड़ा सा दौड़ते हैं या थोड़ी सी हाइक करते हैं तो थोड़ी देर बाद हमारी टांगों में पट्टे जो हैं वो खिंचने लग जाते हैं और हमें फील होता है कि भाई अब इससे ऊपर नहीं जा सकते, तो हम बार बार थोड़ी थोड़ी देर के डिस्टेंस से हम बैठने लग जाते हैं, पानी पीते हैं। कोपैमा कैसे सर करता है, वो क्या करता है जिसकी वजह से वो हज़ारों मीटर की बुलंदी पर पहुँच जाता है? देखिए, माउंटेनियरिंग में एक ट्रायंगल कहा जाता है, वो 3 डायमेंशनल ट्रायंगल होता है। उसकी पहली डायमेंशन होती है इमोशंस, उसकी सेकंड डायमेंशन होती है उसकी मेंटलिटी एंड उसकी थर्ड डायमेंशन होती है फिजिकली। अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ में आप मिसिंग हैं या लेग करते हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप ऊंचाइयों को छू सकें। अब किलिमंजारो का ही आप मिसाल लें, किलिमंजारो की 60 किलोमीटर्स एक डिस्टेंस है फ्रॉम अप एंड डाउन। अब 60 किलोमीटर विद इन 20 आवर्स आप ना सिर्फ फिजिकली फिट होने चाहिए बल्कि आपको मेंटली और इमोशनली भी अच्छा होना चाहिए। अब वहां पे स्टार्टिंग जो किलिमंजारो की होती है वो एक रेन फॉरेस्ट होती है जिसकी तकरीबन 10 to 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब उसको पार करने की इतनी बारिशें होती हैं। अब मैं सिर्फ 2 घंटे उसको मैंने क्रॉस किया, मुझे 2 घंटे लगे 10 किलोमीटर को पार करने में। 8 दफा बारिश हुई है और ये आम कराची वाली बारिश, इस्लामाबाद वाली बारिश नहीं थी। रेन फॉरेस्ट बहुत हेवी और डीपली बारिश होती है जो मडी और आपको स्लिप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर तो आप मेंटली और इमोशनली फिजिकली फिट तो हर कोई हो सकता है, तो अगर आप फिजिकली फिट हैं तो रेसलर भी एक माउंटेनियर बन सकता है, ऐसा है नहीं है। यू हैव टू बी इमोशनली एंड मेंटली फिट एज वेल इन ऑर्डर टू अंडरमाइन बहुत सी दूसरी चीजें जो माउंटेनियरिंग में रिक्वायर्ड होती हैं। अब जैसे ही आप 6000 पे या इवन 5000 क्रॉस करते हैं तो आपको हेडेक्स आना शुरू होते हैं। हेडेक्स हो गई, वोमिटिंग हो गई, ये बेसिक ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, क्योंकि आपकी बॉडी नीचे यूज होती है। अब उसको आप कैसे कैटर करेंगे? उसको कैटर करने का सबसे आसान तरीका मेडिकेशन नहीं है। उसका सबसे आसान तरीका आपने अपने आप को समझाना है कि ये चीजें तो नेचर का हिस्सा हैं। ये चीजें बाय द टाइम ठीक हो तो आप नेचुरली, अगर आप अपने मेंटली इतने स्ट्रांग हैं तो हो सकता है। दिस इज सही है, विल पावर, बेसिकली विल पावर है। अच्छा असद, फाइनली 5,000 पे गया, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरी बॉडी यूज टू होगी नहीं होगी, एंड मुझे इतना सीवियर हेडेक हुआ समिट पे, लेकिन आई हैड नो अदर चांस और मुझे पता था कि मैंने करना है। तो फिर जब आप करना चाहते हो तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है। बिल्कुल। अब फाइनली असद, एक तो आपसे हम ये जानेंगे कि आपने कौन कौन सी चोटियां जो हैं वो सर की हैं और आगे आने वाले वक्तों में आपके क्या प्लान्स हैं माउंटेनियर के हवाले से, माउंटेनियरिंग के हवाले से? देखिए, मेरा ताल्लुक, जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया, मेरा ताल्लुक उस शहर से है जहाँ पे पहाड़ी तो बहुत दूर की बात है, लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। मेरी जिंदगी का असल मकसद बेसिकली ये है कि एटलीस्ट, क्योंकि हम पंजाब में या इस्लामाबाद में या नॉर्थ में देखते हैं कि लोग बहुत से माउंटेनियर्स हैं और मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन जब हम थोड़ा सा सिंध की तरफ आते हैं तो लोगों को पता ही नहीं है कि रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग, आइस क्लाइंबिंग भी एक दुनिया में एक स्पोर्ट्स होती है, इसके कॉम्पिटिशन्स होते हैं। अल्टीमेटली मेरा ड्रीम ये है कि यार सिंध से कुछ लोग ऐसे आए जो माउंटेनियरिंग में अपना किरदार अदा कर सकें। ये तो मिथ थी ना जिसको मैंने चैलेंज किया कि अगर कोई बंदा पहाड़ों पे पैदा होता है वही उसमें एक्सेल कर सकता है। इस मिथ को मैंने चैलेंज किया। मैं वहां पैदा हूँ जहां पे एवरेज टेम्परेचर 40 होता है। आई वेंट ऑल द वे टू -40। अब तो किसी के पास कोई ये नहीं था कि वहां वाले लोग। बिल्कुल ठीक है। तो फ्यूचर में कौन कौन सी चोटियां आपने करनी है सर? ओके, सो मेरा बेसिकली मकसद ये है कि आई हैव टू डू 7 समिट्स। 7 समिट्स बेसिकली ये होती हैं कि दुनिया की 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 7 कॉन्टिनेंट्स की हर हाईएस्ट पीक को सर करना, ये माउंटेनिंग चैलेंज होता है। लकीली इस 7 समिट्स में मैंने 3 कर चुका हूँ। ये अफ्रीका की हाईएस्ट पीक थी, इससे पहले मैंने यूरोप की हाईएस्ट पीक सर की है, एंड उससे पहले मैंने साउथ अमेरिका की है। अभी आने वाला इंशाल्लाह आई एम प्लानिंग फॉर अलास्का, और वहाँ पे दिनाली है व्हिच इज अमेरिकाज हाईएस्ट पीक और दुनिया की मुश्किल तरीन है एशिया के बाहर। सो अब मेरा फोकस उस पे है। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह। और जाते जाते एक और भी हमारे कोपैमा अली सतपारा, उनका भी बड़ा नाम है और आपको भी पता होगा आई एम श्योर कि उनको ढूंढा जा रहा है, लेकिन अब तो एक हफ्ते से ज़्यादा गुजर गई है और मिरेकल्स होते हैं, मौजज़ात होते हैं। उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, लोगों को कुछ बताना चाहेंगे? हम तो दुआ ही कर सकते हैं उनकी वापसी की, और उनके दोस्त भी उनके साथ हैं, उनके लिए भी अगर कुछ कहना चाहेंगे तो। देखें, वो मेरे फील्ड के ही बंदे थे एंड आई एक्चुअली नो हिम मोर देन बहुत से दूसरे लोग, क्योंकि हम एक ही फील्ड से थे तो हमारा इंटरेक्शन था। बहुत शौक का समा है, लेकिन
उनकी आपको पता है उनकी आखिरी ख्वाहिश या उनकी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि उन्होंने ज़िंदगी में K2 को विंटर्स में सर करना है। अब एक बंदे की जो ये ख्वाहिश है कि उसने ज़िंदगी में विंटर्स में K2 को सर करना है, तो हम उस मोमेंट को शौक का समा कैसे बना सकते हैं? व्हाट आई डिड इज़ मैं किलिमंजारो पाकिस्तान से जाने वक़्त आई डिसाइडेड कि आई विल बी डेडिकेटिंग माय ये किलिमंजारो वाला रिकॉर्ड अगर बनता है अल्लाह ताला के करम से, तो ये पूरी जो भी एक्सपीडिशन है या जो भी रिकॉर्ड है ये मैं हमारे अली सतपारा को डेडिकेट करूंगा। एंड मैं वहां पे समिट पे उनकी तस्वीर भी लेके गया था एंड आई रोट इट कि फ्रॉम K2 टू ऑल द वे टू किलिमंजारो, आप पहले भी हमारे दिलों में थे और आप अभी भी दिल में हैं और हमेशा रहेंगे। सो अली सतपारा वाज अ नेम, इज अ नेम एंड विल बी ऑलवेज इन आवर हार्ट्स। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे असद, आपने वक्त निकाला। अल्लाह ताला आपको मज़ीद को जो है तरक्कियाँ और खुशहालियाँ दे और आप इसी तरह मज़ीद समिट्स करते रहें। और जो 7 समिट की आपने बात की थी उसके लिए भी हमारी बहुत सारी दुआएं हैं। आप खैर व आफियत से ये समिट्स करें और वापस अपने मुल्क पाकिस्तान आएँ और हमारे साथ आके स्टूडियो में ये गपशप लगाएं।